हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी। डीजल के निर्ख 255 रुपये 38 पैसे हो गए। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। 161 रुपये 66 पैसे निर्ख मुकर्रर। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में स्कूल और कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक निजी तालीमी इदारों पर भी होगा। जामियात खुली रहेंगी। सामने APS में शहीद बच्चों से इजहार यकजहती के लिए छुट्टी दी गई। सिविल नाफरमानी तहरीक का मामला अभी वाजे नहीं। वाजे हिदायत आई तो फिर देखेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, सिविल नाफरमानी की कॉल मैंने नहीं दी, बानी PTI ने दी है। इनके हुक्म पर अमल होगा। अभी तक वाजे हिदायत नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी, आगाज़ किस चीज़ से होगा, जब सूरत हाल वाजे हो जाएगी तब देखेंगे। ये भी कहा 26 नवंबर को 12 कारकुन शहीद हुए। 68 जख्मियों का इलाज हमने खुद किया। लापता अफराद के बारे में नहीं बताया जा रहा। जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज़्यादा लोग थे। आंसू गैस इनके लिए परफ्यूम बन गई है। पेशावर में PTI का यौम शुहादा जलसा, जलसे में दुआ भी कराई गई। तहरीक इंसाफ लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगाई जाती है। कौम को 9 मई कभी नहीं भूलने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, भारतीय मेजर से इनके रवाबित सामने आ चुके। बढ़ के मारने वाले के लोग कुछ नहीं कर सकते। गैर मुल्की मीडिया को उनकी गुमराहकुन ब्रीफिंग की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। DJO के एहतजाज से मुतालिक झूठा बयानिया दिया गया, सबूत नहीं दिए जा रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नहीं मालूम PTI से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की तरफ से बयानात आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले आपस में ही बयानबाजी कर रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के भी वार। कहा, PTI ने इंतशार और फसाद की सियासत को फ़रोग़ दिया। एक सूबे के वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर हमला कर चुका। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले हिस्सा थी, न आइंदा होगी। PP से हुकूमत का जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। हमारी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर ही दम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। शहबाज शरीफ ने कहा, वालिदैन इंसदाद पोलियो मुहिम में वर्कर्स के साथ ताउन यकीनी बनाएं। पोलियो का पाकिस्तान से हमेशा के लिए खात्मा ही करेंगे। दौरे चीन मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब वतन वापस पहुँच गई। आला चीनी हुकाम ने मरियम नवाज़ को रुखसत किया। मरियम नवाज़ ने दौरे के दौरान आला चीनी क़यादत से मुलाकातें की। मुख्तलिफ कंपनियों का दौरा किया। अहम मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ अहम मुआहिदे। गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फ़ंड के क़याम का ऐलान। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहिदा तय पा गया। मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना है। चीनी कंपनी सिविल N+ के साथ सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU साइन। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मंसूबों पर काम करेगी। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का एक और वाक़या। दफ्तर ख़ारजा के एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू भी किया गया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इब्तदाई इतलात के मुताबिक कश्ती उलटने का वाक़या यूनान के जजीरे के करीब पेश आया।
एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाना मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। सफारती हुकाम रेस्क्यू किए पाकिस्तानियों से मिलने क्वेट पहुँच गए। लापता पाकिस्तानियों के अहल खाना पाकिस्तानी सफारतखाने से राब्ता कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारतखाने में ख़ुसूसी सेल कायम। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला का कहना है बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया। ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटफ का जिक्र किया। अता तारड़ कहते हैं फैटफ का जिक्र नहीं, सवाल ये है दोनों में गलत बयानी कौन कर रहा है। अता तारड़ हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स न दें। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को वोट दिया, वोट से इनहिराफ भी किया। फैसल वाडा बहुत अच्छे मगर जज्बाती खिलाड़ी हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी कहते हैं फैसल वाडा कभी कभी भूल जाते हैं किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल पे गेंद फेंक देता है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा डॉक्टर बने वहां से हमने PhD की है। लाहौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस ने बगैर लाइसेंस शेर का बच्चा और नाजायज़ असलहा रखने पर गिरफ्तार किया। नाजायज़ असलहा केस में शख्सी जमानत के बायस रिहा किया गया। उधर शेर का बच्चा रखने पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चालान कर दिया गया। कानून के मुताबिक 10 से 15 हज़ार रुपये जुर्माना हो सकता है। बरामद होने वाला शेर का बच्चा लाहौर सफारी जू मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पानी के बहरान का खदशा। कई इलाकों में आज से पानी की फराहमी बंद होगी। 3 दिसंबर को 84 इंच की लाइन 2 मकामात से फट गई। मुरम्मत को 8 दिन लगे थे। उधर पानी फराहमी बहाल रखने के लिए वाटर कॉरपोरेशन ने कमर्शियल टैंकर सर्विस मुअत्तल कर दी। इंचार्ज हाइड्रेंट सेल कहते हैं वन विंडो सर्विस से बआसानी वाटर टैंकर बुक करवाया जा सकता है। PP रहनुमा आसिफा भुट्टो की शहीद बेनज़ीर आबाद आमद। PP शोबा ख़वातीन की सदर फरियाल तालपुर भी साथ आईं। वुमेन विंग इजलास की सरबराही की। कारकुनान और अहदेदारों से सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। आसिफा भुट्टो ने जोमा की तजावीज़ को बागौर सुना। शाम में तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। स्कूलों पर नई रजीम के परचम लहरा दिए गए। हल्ब यूनिवर्सिटी में भी आज़ादी का जश्न। इसराइल के शाम में बिला जवाज जारी। चंद घंटों के दौरान 61 हमले। शाम पर मौक़िफ़ देने के लिए उर्दुन में 13 ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात। शामी आवाम की मुकम्मल हिमायत का इयादा। फ्रांसीसी जजीरे प्योटे में समुद्री तूफान से तबाही। 14 से ज़्यादा हलाकतें, 250 जख्मी हो गए। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। गवर्नर ऑफिस, अस्पताल और हवाई अड्डे की इमारतों को नुकसान। तूफान चेटू के बायस रेड अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा। मोज़म्बिक के साहिली इलाकों में शदीद नुकसान रिपोर्ट। साल 2024 भी आलमी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां लाया। बांग्लादेश में अवामी ताकत से हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ। हसीना वाजिद भारत फरार हुई। डॉक्टर यूनुस के हाथ में मुल्क की बागडोर आई। भारत की मारूफ अवार्ड याफ्ता तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाकिर हुसैन दिल के आर्से में मुब्तला थे। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में चल बसे। सिंध अदबी मेले का आखिरी रोज़। लिटरेचर फेस्टिवल में अदबी, सियासी, समाजी शख्सियात की शिरकत। मुशायरे का इनेकाद, मौसीकी का भी एहतमाम।
डेजर्ट जीप रैली का मेला जाफर मक्सी ने जीत लिया। प्रीपेड कैटेगरी पे जाफर मक्सी की धूल कोई न पकड़ सका। दिफाई चैंपियन फैसल शादी कैल और साहबजादा सुल्तान की गाड़ियां खराब हो गईं। खातिन कैटेगरी पे सैयदा रिता ज़ैनब ने मैदान मार लिया। कराची में गधा गाड़ी रेस का इनेकाद रूट माइकोलाची से नेटी जेटी पुल तक था। 15 से जायद शुरका ने हिस्सा लिया। सरताज नामी गधे ने मैदान मार लिया। 1 लाख रुपए इनाम मिला। और साल 2024 में हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में इनसाइड आउट 2 का राज। फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर से जायद का बिजनेस किया। डेविड पूल एंड वोल्वराइन कमाई के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। एनिमेटेड फिल्म डिस्पिकेबल मी 4 तीसरे नंबर पर रही।